चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्रावायुष्कर्णश्च मुखादग्निरजायत। आरतीयति पावन पुराणे आरतीयति पावन पुराणे
विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी आरती अति पावन पुराणे आरती अति पावन पुराणे धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान आरती अति पावन पुराणे परमहंस मन मुनि उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस विलासनी रसिक हृदय रस विलासनी रसिक हृदय रस विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कलायक चित प्रिय सुजानकी चित प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराणे आरती अति पावन पुराणे
च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव यानि कानि पापानि मात्राणि तानि च तानि सर्वाणि निश्चितो प्रदक्षिणानि पदे पदे बोली भागवत भगवान की। सभी लोग विराजमान हो जाए। कुर्सियों को थोड़ी दूर रखें, उस झंडे के उस पर जाओ, कुर्सियां करें। राम राजा 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 राम राधे श्याम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम भक्त वत्सल भगवान की। चले सुकताल की ओर।
जहां परमात्मा की पावन कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, ऐसे परमात्मा के अनेक अवतार होते हैं। दानवीर बलि प्रहलाद, भक्त प्रहलाद होते हैं। भक्त प्रहलाद के पुत्र जिनका नाम विरोचन होता है, विरोचन के पुत्र बलि होते हैं, जिनको दानवीर बलि कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जाके कुल में जोन, कि जाके कुल में जोन, बनी रहत है टोन, सिंह बाग के तेंदुआ, इन्हें सिखावे कौन। जिसके कुल में जो परंपरा बनी रहती है वह निरंतर चलती रहती है। भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने राम के प्रभु के प्रति संसार के अनेक कष्ट, संसार की अनेक यातनाएं, जितने संसार के दुख होते हैं वो भक्त प्रहलाद ने झेले हैं, परंतु भगवान को नहीं भूले। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त को कष्ट तो होगा परंतु असहनीय कष्ट नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो अच्छा पढ़ता है। परीक्षा किसकी होती है? परीक्षा उसी की होती है जो अच्छा पढ़ता है। जो कमजोर होता है उसे क्या लेना देना पढ़ाई लिखाई से। जिसे आगे बढ़ना है उसी की परीक्षा होती है। इसी प्रकार भक्ति है, इसी प्रकार भगवान का नाम है। जो निरंतर प्रभु के भजन में लगे रहते हैं, जीवन का सार तत्व केवल प्रभु का नाम है। संकट आएंगे, संकट कटेंगे, विपदाएं आएंगी, विपदाएं मिटेंगी, परंतु प्रभु को ना हम छोड़े हैं ना प्रभु को हम छोड़ेंगे। उन्हीं के पुत्र होते हैं विरोचन। विरोचन एक बार यज्ञ करते और विरोचन ने यज्ञ करना आरंभ किया। इंद्र के अंदर ईर्षा जागृत होती है। इंद्र विचार करता है ऐसा ना हो, ये तप करके मेरी राज सिंहासन न छीन ले। जहां देवराज इंद्र आए और आकर के यज्ञशाला के अंदर ही विरोचन और बलि के ऊपर प्रहार कर दिया। देखते 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 भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित
बलि ने तो अपने तन का परित्याग, विरोचन ने तो अपने तन का परित्याग कर दिया, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दानवीर बलि को मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा पुनः जीवित कर लिया कि महामृत्युंजय मंत्र अपारा महामृत्युंजय मंत्र अपारा महामृत्युंजय मंत्र अपारा जपय सदा शिव कर धैर्य ध्याना जपय निरंतर धैर्य प्रभु ध्याना महामृत्युंजय मंत्र, इंसान जब परेशानियों से ग्रसित हो जाता है, हो जाए, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करे, करवाए, मृत्यु ही टल जाती है। मृत्यु को परास्त होना पड़ता है। आज दानवीर बलि जीवित हो गए हैं, परंतु बलि ने प्रतिज्ञा किया, बलि ने नियम किया, जो मेरे पिता ने किया है उसे मैं करता रहूंगा। क्या? जो मेरे तात श्री ने आरंभ किया है मैं उसे बंद नहीं करूंगा। और उसी समय दानवीर राजा बलि यज्ञ करना आरंभ करता है। परंतु कुछ दिनों पहले की बात है, इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार दुर्वासा कि एक बार दुर्वासा मुनिया परम प्रताप नाम जसु गाए। कर सम्मान इंद्र कर माला, देवराज इंद्र, एक बार देवराज इंद्र गुजर रहे थे और देवराज इंद्र के लिए दुर्वासा जी आए। दुर्वासा ने आकर के माला पहनाई। इंद्र को अभिमान आ गया। दुर्वासा की दी हुई माला को, दुर्वासा की दी हुई माला के लिए इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के चरणों के नीचे फेंक दी। दुर्वासा मुनि क्रोधित थे। दुर्वासा जी को क्रोध आया और दुर्वासा ने क्रोधित होकर के कहा, हे इंद्र, जो तूने अभिमान किया है, तूने मुनि का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज अभी और इसी समय तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन अर्थात त्रिलोक की संपूर्ण संपदा
कि तीनों लोक की संपदा सागर में जा समात, निर्धन अब त्रिलोक हुआ है दुर्वासा के श्राप। दुर्वासा के श्राप से तीनों लोकों का धन नष्ट हो गया। त्राही त्राही करने लगा इंद्र। सब दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आए। प्रभु, भगवान कहने लगे हम क्या करें, अपराध तुमने किया है। जब तक सागर मंथन नहीं होगा, जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा, तब तक कोई उपाय नहीं है। कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, तो क्या किया जाए। समस्त देवता मिलजुल करके दानवीर राजा बलि के पास आए। दानवीर राजा बलि से कहा, हे राजन, हम आपसे जन सहयोग चाहते हैं। किस बात के लिए? कहने लगे त्रिलोक की संपूर्ण संपदा, त्रिलोक की सारी संपदा सागर में समा गई है। सहयोग प्रदान करो। और जैसे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे कहा है, उसी समय दानवीर बलि ने कहा, पर है तसरस धर्म नहीं भाई। पर है तसरस धर्म नहीं भाई। पर पीना सब नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर हम पराई पीड़ा को हमारे द्वारा दूसरे का कष्ट मिट सकता है, तो हमें उसके कष्टों का निवारण करना चाहिए। हमारे द्वारा किसी का हित हो रहा है, उसका हमें हित करना चाहिए। परोपकार पावन परम वृक्ष लगे हैं आज। उन नदियां देखो बाबिरी, बहत रुकत संसार। उदाहरण के लिए देखना, वृक्ष होते हैं, फल होते हैं, वृक्ष में फल लगते हैं। वृक्ष के फल के लिए इंसान डंडे मारता है। वृक्षों के फल के लिए पत्थर मारता है, परंतु वो वृक्ष बदले में क्या देता है? फल देता है। वो बदले में फल देता है। नदी को मालूम नहीं है कि मेरे जल से प्राणी करेगा क्या, परंतु नदी का काम है नीर देना, वृक्ष का काम है फल देना। इसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है, परोपकार, प्रत्युपकार। दानवीर बलि ने कहा, मुझे कोई शिकवा नहीं। इंद्र ने मेरे तात श्री का वध किया था, मैं त्रिलोक
के उपकार के लिए, त्रिलोक के कल्याण के लिए, सागर मंथन में सहयोग देने के लिए खड़ा हूं। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, ऐसे चलते चलते देवता और दानव, देवता और दानव दोनों के दोनों समुद्र के किनारे आए। अब कहां से मंथनियां लाएं और कहां से कड़नियां लाएं, क्योंकि जब तक सागर में मंथन नहीं होगा तब तक 14 रत्न नहीं मिलेंगे। अरे काहे काहे की बनी कड़नियां, अरे काहे काहे की बनी कड़नियां, ओ काहे मथनियां आज आए तो सागर के पार। काहे बीजा बनी करनिया, काहे मथनिया आए हैं जे सागर पार। भक्ति और भगवान की कड़नियां और मथनियां, जब तक कड़नियां नहीं है और मथनियां नहीं है तो मठा से घी नहीं निकल सकता। निकल आएगा। बासुकी नाग की बनी कड़नियां, बासुकी नाग जो सर्प है वह कड़नियां बनने के लिए तैयार है। मंदिराचल की मथनिया अब दो ही सभा में आज खड़े हैं, मंथन करते हैं नैया। अब आकर के खड़े तो हो गए। अब उपद्रव जो है कि जो मथनिया है, अब विचार करते हैं कि कौन मुंह को दाई लगे, क्योंकि बासुकी नाग को जब हम लेंगे तो बासुकी नाग के मुख से हलाहल जहर निकलेगा। देवता देव और अरु असुर दो मन में करत विचार, ओ कैसे होवे बाविरी सागर मंथन आज, कैसे हो। नारद जी आए, बोले नारायण नारायण। नारद कहते किसको है? अगर कोई किसी की चुगली करने लगे तो उसे नारद कहते हैं, नहीं कहने लगते। अगर एक दूसरे की कोई चुगली कर रहा हो, अगर वो आ जाए तो आदमी शांत हो जाए, बोले शांत हो जाओ, चुगली कर देगा, उसे नारद कहते हैं। नारद किसे कहते हैं? नारद उसे कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो। क्या ना हो? ना धन इति रद्द, जिसकी बात झूठ ना हो, जिसकी बात व्यर्थ ना हो, उसे नारद कहते हैं। नारद जी आए, कड़निया मथनिया जैसे डरती है वैसे ही नीचे का जो मंदिराचल पर्वत का जो भार था वो डूबने लगा।
और जैसे डूबने लगता है, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान वैकुंठपति किधर के छुआ को रूपा, भगवान वैकुंठ से डायरेक्ट किछुआ बनकर के चल दिए। अरे धर कछुआ को रूपा, आए हरिधर रूपा आए। प्रभु जी किछुआ बन के आ गए प्रभु जी, पावन रूप निहारा। भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया है। जो कछुआ होता है, सुबह सुबह कछुआ के दर्शन करना फलदायक है। क्या है? सुबह सुबह कछुआ, जो कछुआ होता है उसके दर्शन करना माने हरि के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सुबह सुबह मछली के दर्शन करना नारायण के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भगवान कच्छप रूप धारण करके आए हैं और कच्छप रूप धारण करके परमात्मा ने मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर रख लिया है। अब दोनों में चर्चा चल रही है, कौन सिर तरफ लगे कौन पूंछ तरफ लगे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा जो बड़े होते हैं वो मुख की ओर लगते हैं, जो छोटे होते हैं वो पीछे होते हैं। असुर कहने लगे हम तो बड़े हैं, तो बोले बस अगर तुम बड़े हो तो तुम मुख तरफ लग जाओ, और अगर असुर देवता छोटे हैं तो वो पीछे आ जाएं। ऐसे आपस में मंदिराचल पर्वत पर के आश्रित मध्यमाने तथा सिंधो, वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत जी में कि मध्यमाने तथा सिंधो देवासुरवरुस्थतई, यदा सुधा न जाए तो निर्मंथा जित स्वयं। जब मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? क्या निकला? सबसे पहले निकला हलाहल विष, क्योंकि अमृत तत्काल कभी नहीं मिलता है, जीवन में याद रखो। जब तक हमारे शरीर से विष दुर्वासना नहीं निकलेगी तब तक गोविंद की प्राप्ति होना असंभव। वासनाओं को हमारे शरीर से निकालना होगा। आज मंथन आरंभ होगा, हलाहल जहर निकला। कि तीन लोक में बारे हलाहल, हलाहल जहर तीनों लोकों में उसका कहर मच गया, त्राही त्राही मच गया। और जब तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गया, प्रार्थना करते प्रभु रक्षा करो, हलाहल। तब उसी समय समस्त देवताओं ने
भगवान शंकर का ध्यान किया। जहर किसने पान किया? जहर किसने पान किया? देव देव महादेव के देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहि त्राहि शरणां पन्ने त्रिलोक्यम दह्यनाद विषाद। हे प्रभु, हलाहल जहर का तुम पान करो। भगवान शंकर कैलाश से चल दिए। पार्वती जी कहने लगी कहाँ जा रहे? भगवान ने कहा, शंकर ने, मेरे संसार कष्ट में है, हलाहल है। और भगवान शंकर डायरेक्ट कैलाश से उस सिंधु के पास से आए, उस सागर के पास से आए और हलाहल पीने लगे। संसार को सुरक्षा दे दी। भोले बाबा ने स्वयं जहर का पान कर लिया, संसार को सुरक्षित कर दिया। धन्य रे भोला। जब शंकर ने हलाहल का पान करना आरंभ कर दिया, डायरेक्ट जहर, जैसे कोई भी चीज अपन खाते हैं पियत हैं तो वह डायरेक्ट कहां जा? सीधी सरसरात पेट के अंदर जा। फिर पेट के अंदर जो लीवर होता है वो लीवर कन्वर्ट करता है, वो लीवर कन्वर्ट करता है कि किस आंत में भेजना है, कहां से इस भोजन से क्या क्या बनना है। ये काम लीवर का होता है। डायरेक्ट गया और डायरेक्ट जाकर के पेट में पहुंचा और हलाहल का पान करने के बाद शंकर जी ने मुख बंद कर लिया। भगवान शंकर ने कहा, राम राम कहोगे तो मुख बंद हो जाता है। और जब राम कहा, हलाहल डायरेक्ट पेट में गो। अब पेट में तो कहूं जगह ही नहीं है शंकर जी के कि कहूं जहर रुक जाए। अब जहर घबराने लगो कि हे भगवान, हम कहां से उपद्री में फंस गए। जहर कहर मचाने लगा, क्योंकि भगवान शंकर के पेट में भगवान की कथा विद्यमान है। और जहां अमृत रूपी कथा हो वहां विष का काम नहीं है। क्या? जहां अमृत रस विद्यमान हो वहां जहर का कहर क्या करेगा? उसी समय जहर ने गदबद दी और सीधो सोचो, अबे भी अंदाज करना, पेट में कोई ऐसी कड़वी चीज होगी, पेट में जाएगी, परंतु पेट स्वीकार नहीं करेगा। पेट डायरेक्ट आपका बाहर फेंकने की कोशिश करता है, नहीं करता? डायरेक्ट बाहर। मगर जैसे ही जहर बाहर है, भगो भज्जा गदबद दई, भगवान शंकर ने मुंह बंद कर लो। अब जहर कह रहो, दद्दा हम कहां चले जाए, काय खो हमें मुंह में ढल लो तू हैं? कहूं तो सहारा दे दो। शंकर जी कहने लगे, बिल्कुल चिंता ना करो, हमारे कंठ के बगल में बैठ जाओ। उसी दिन से भगवान शंकर नीलकंठ हो गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ। भगवान शंकर का जो गर्दाना है वो नीला पड़ गया जहर के कारण। नीलकंठ के दर्शन करने का फल शिवरात्रि के दिन, कब? शिवरात्रि के दिन, बसंत पंचमी के दिन, दीपावली के दिन, दशहरे के दिन, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जिस दिन गुप्ता जी की भागवत बैठी थी उस दिन अक्षय तृतीया थी। वो अक्षय तृतीया भगवान नारायण के जन्मदिन की तिथि है।
किसकी तिथि है? भगवान परशुराम के अवतार की तिथि है, अक्षय तिथि। इन तिथियों में अगर आपको सुबह सुबह नीलकंठ के दर्शन हो जाएं तो प्रार्थना कर लेना कि नीलकंठ तुम नीले रहियो, नीलकंठ तुम नीले रहियो, और हमारी कथा तुम स्यो से कहियो, हमारी व्यथा स्यो से के प्रभु, नीलकंठ तुम मिटवा दइयो, नीलकंठ तुम नीले रहियो। ये नीलकंठ भगवान शंकर नीलकंठ के नाम से जाने लगे। अब भैया देखो एक और बात बता रहे, शंकर जी के जितने गण हते का, शंकर जी के जितने गण हते तन तन सबने ऊपर साध लो, माने जी के घरे जोन चीज आए वा तन तन सबको ले ले, नहीं ले तो ले ही ले। हम के जेके जो कछु जेके घर में हो तो ही वो तो अपने आप ऊपर प्रभाव पर है ही, उससे बचा ही नहीं सकता, गारंटी कहाई बिल्कुल पक्की। हाँ, जैसे ही शंकर जी ने हला हल पान करो, बिच्छू बारे रही तो तैया, और कालो जोड़ा जी के दांतों में छप जा, के गण हथियार सबने पाव पर साथ, सबने जहरीले हो जा, छोटो छोटो बारो बारो सबने लो प्रसाद, शंकर के जे गण के जा, भक्त वत्सल भगवान की। और उसी समय भैया शंकर जी के जो बिच्छू हते तो तैया हती, तो तैया काट देवे तो फूल या तो झंझनाट। जितने शंकर जी के गण हते सबने तन तन लो, और भगवान के शंकर जी के कुंडल का कहाऊ, शंकर जी के कुंडल कहाँ है? बिच्छू। तो अपन हो चाहे संसार भर के अपन रोटी खात पानी पीवत तो ये सोमो करत नहीं करत, वो हाथ जाके कानों के पहुंच जात कुंडल तक, कानों पहुंच जात, कानों के कुंडल लो पहुंच जात। तो शंकर जी के जो कानों के कुंडल हते बिच्छू, बिच्छू के मुंह में कच्छू नैया भज्जा, उकी तो पूंछई में गोने अधरी। कहाँ है? बिच्छू की तो डंक में डेरा है। हाँ, ऐसो करो सो जो बिच्छू को डंक हाथ तनक ऊपर टेके आगाओ बिच्छ पे। हाँ, और बिच्छू को काटत कहीं हमें तो बिच्छू ना काटता। बिच्छू कभी किसी को नहीं काटता है, बिच्छू तो टिकत है और आदमी उचटत है। काहो? बिच्छू केवल टिकता है, और जिसको टिक गया वह उचट गया, 24 घंटा तक उसको लफड़ाई होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी।
प्यारा ने तुम्हें काना बोली वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म के। तो भगवान शंकर जी के कुंडल टिकट कौन खोए बच्चा जा सोई सुन लो। शंकर जी के कुंडल ऊखों टिकट हैं जो पूर्व दिशा की ओर लघु शंका करते हैं। किसके लिए? जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके लघु शंका करते हैं। मार्क्स पीठ से खोलो उसे ठीक। बोले शंकर भगवान के थोड़ी ईगो डालो। बांके बिहारी लाल की ठीक। अब डिस्टर्ब नहीं करना मेरे तुम्हारों में आदत होती इस साउंड सर्विस बारों में एक ही बार नहीं संसार भर के जितने हो हमारों ने बोलो वो चालू करो उनकी जाऊंगा क्या चली भाई ऐसी चलते ही रहते हो तुम्हारी मैंने संसार भरी की बात देखो। बोलिए शंकर भगवान की वृंदावन कृष्ण चंद्र की। तो भगवान शंकर के कुंडल कौन कौन टिकट भज्जा जो पूर्व दिशा की ओर लघु शंका करने के लिए जाते हैं। और जब 100 गलती हो जाती है तो फिर शंकर जी के कुंडल बतावे आजाद के अब खबरदार रज्जो तो। इसलिए पूर्व दिशा की ओर कभी भी लघु शंका करने नहीं बैठना चाहिए। दूसरे नंबर कामधेनु नाम की गाय निकली। वह कामधेनु नाम की गाय ऋषि मुनियों को दे दी। तीसरे नंबर श्रवा नाम का घोड़ा राजा बलि को दे दिया। 5वें नंबर कौस्तव मणि भगवान विष्णु को दे दी। 6वें नंबर कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष की कल्पना क्या है? कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो हम चाहें वो होए। भागवत के लिए कोटि कल्प वृक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? भागवत जी को कोटि कल्प वृक्ष, एक वृक्ष नहीं करोड़ों कल्प वृक्ष का फल भागवत देती है। कल्प वृक्ष जो कल्पना करे। एक उदाहरण, एक व्यक्ति था वो लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है, मजदूर था। वो जब जंगल में गया, जंगल में चलते 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 उसे मालूम चला कि ये कल्प वृक्ष है। और जैसे ही वो कल्प वृक्ष के नीचे आया उसे सुकून सा महसूस हुआ। और जैसे ही उसे सुकून हुआ, बैठा, बैठे बैठे विचार करने लगा, अच्छा बढ़िया जल मिल जाए ठंडा सा। जैसे उसने कल्पना की वैसे ही तत्काल ठंडा ठंडा पानी प्रकट हो गया। अब जब पानी पिया कुछ देरी बाद सोचा अरे बढ़िया 56 भोग मिल जाते। तत्काल 56 भोग आए। और जब आदमी भोजन कर ले तो फिर लगन लगत के अच्छो पलका मिल जाए। क्या लगन लगत? पलंग मिल जाता। इसने कहा बेहतरीन मखमल की सैया मिल जाए, प्रकट हो गई। और जैसे ही मखमल के ऊपर परो 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 सोचने लगो कि शेरने आ जाए। शेरैया गो इन्हें सोची खाने जाए,
सूखा गया। अर्थात कल्पना जो हम करें, जो हम कल्पना करें उसको पूर्ण करें, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। ऐसे कल्प वृक्ष के बाद अप्सराएं लक्ष्मी, माता लक्ष्मी प्रकट हुई। या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवने सुलक्ष्मी श्रद्धा सताम कुलजन प्रभव सुलजा ताम ताम नतात्म स्म परिपा लय देवी विश्व। जो त्रिलोक का पालन करे ऐसी मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। और जय जिय मां ले लिए मां माल लिए मारू। लक्ष्मी पावन गाथा न्यारे बोली लक्ष्मी माई की। महारानी लक्ष्मी प्रकट हुई और जयमाला लेकर के जयमाला लिए है और नारायण को समर्पित कर दी है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज इसके पश्चात चंद्रमा और चंद्रदेव प्रकट हुए शीतलता देने के लिए। मदिरा, इसके बाद मदिरा की उत्पत्ति हुई, असुरों को दे दी गई। सारंग नाम का धनुष भगवान विष्णु को दिया गया। बारुणी नाम की कन्या दैत्यों को धन्वंतरी महाराज 14वें नंबर अमृत का कलश अमृत का कलश महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, अरे अमृत का कलश ले प्रकट हुए हैं धन्वंतरी कहलाते हैं। अमृत का कलश ले प्रकट हुए हैं देव तनोज दो आए हैं। और अमृत का कलश महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, देवता और दानव दोनों के दोनों भिड़ जाते हैं। और जैसे देवता और दानव आपस में जब दोनों भिड़ जाते हैं, असुर
असुर शक्तिशाली थे। उन असुरों में सुदेव नाम का असुर, सुदेव नाम का असुर जबरदस्ती अमृत का कलश लेकर के भाग जाता है। जैसे भागता है पीछे पीछे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित असुर शक्तिशाली थे, असुरों के पास ताकत थी। जब कोई कुछ नहीं कर सका तो हमारे प्रभु एक रूप और बना लेते हैं। कौन सा? अरे नारायण से नारी बन गए। भगवान ने कौन सा रूप धारण कर लिया? स्त्री बन गए, परम सुंदरी। अरे नारायण से नारी बन गए, दीन बंद भगवान आए असुरों के पास। नारायण से नारी बन गए, सुंदर रूप निहार आए आज द्वान पे वृंदावन बिहारी लाल के। पार ब्रह्म परमेश्वर मोहिनी रूप धारण करते हैं। कौन सा रूप धारण करते हैं? मोहिनी। और मोहिनी रूप धारण करके परमात्मा सुदेव नाम के असुर के पास आए हैं। अमृत का कलश हलाहल शिव ने पान किया। मोहिनी रूप भगवान ने अमृत लिया है। आकर के एक पंक्ति में असुर और दूसरी पंक्ति में सुर दोनों विद्यमान होते हैं। जैसे सुर और असुर दो बैठा परीक्षित, आज उसी समय जैसे अमृत परसना आरंभ किया तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के सुदेव नाम का राक्षस बैठ गया। जैसे सुदेव नाम का राक्षस आकर के बैठा, भगवान अमृत परस रहे थे। परसते परसते सुदेव ने अमृत रस का पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा कहने लगे, प्रभु हे परमात्मा। बोले क्या? बोले ये सुदेव नाम का राक्षस है। तो अब भगवान इतका बन गए,
नारी से नारायण बन गए। पहले क्या बने थे? पहले नारायण से नारी बने थे, अब क्या हो गए? नारी से नारायण बन गए। और लियो सुदर्शन हाथ, सुदेव को शीश काट दो आज। भक्त और भगवान के। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, शीश कटने से दो भाग होते हैं। सुदेव के दो भाग हो गए, दो भागों में बट गया। सिर कटने के कारण शरीर का जो नीचे का भाग है उसे केतु कहते हैं, और सिर के ऊपर के भाग को राहु कहते हैं। क्या कहते हैं? राहु और केतु। सिर का जो ऊपरी भाग है उसे राहु कहते हैं, जो नीचे का भाग है उसे केतु कहते हैं। याद रखो, अगर कभी जीवन में किसी को केतु दशा हो तो ये जान लेना उसका शरीर जरूर कटेगा, अर्थात ऑपरेशन होगा। ये केतु दशा का प्रमाण है। और अगर हम उस केतु की उपासना कर दे, में पूजन करवा दे, हो सकता है चीरा फारी से बच जाए, क्योंकि ये केतु के लक्षण है। अब बोले हमें सिर बहुत ज्यादा दर्द करत, हमारा मूड मिटता ही नहीं है, खीब दवाई कराओ। ये जान लेना राहु का कोप चल रहा है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ऐसे अमृत का कलश चंद्रदेव लेकर के भागे हैं, और चलते चलते सबसे प्रथम छिपरा नदी में जाकर के रुक जाते हैं। एक बूंद छिपरा में गिर गई। उस दिन से 12 वर्ष के बाद एक बार महाकुंभ भरता है, क्योंकि छिपरा नदी में अमृत रस पाया जाता है। मेष राशि गते सूर्य, सिंह रासौ बृहस्पतौ, उज्जैन्यम भवते कुंभा, सदा मुक्तिदायका। जब मेष राशि से सूर्य सिंह राशि में गुरु प्रवेश करते हैं, तब छिपरा नदी में जाकर के महाकुंभ होता है। सिंह राशि गते सूर्ये, सिंह रास्या बृहस्पतौ, गोदावर्यां भवेत् कुंभो, खुला मुक्ति मुदायक। गोदावरी नाम की नदी में नासिक में एक बूंद पड़ जाती है। मेष राशि गते जीवे, मकरे चंद्रास्त भास्करौ, अमावस्या तदा योगा, गुम्यतीर्थस्य नायको। प्रयागराज में, इसके पास हरिद्वार में 4 जगह अमृत का रस गिरा है, अमृत की बूंदें गिरी है। उस दिन से चारों जगह अमृत का फल प्राप्त होता है। बोलो भक्ति और भगवान की। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते, दानवी राजा बलि
दानवीर राजा बलि दान करते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, परंतु दान करने के बाद भी देवता बलि से चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसका 100वां राजस्व यज्ञ हो जाएगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, सिंहासन चली जाएगी। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी के दानवीर के द्वारे, दानवीर राजा बलि के दरवाजे की चिंता देवता भगवान के पास से आए, प्रभु कैसा भी हो दानवीर बलि का 100वां राजस्व यज्ञ रोक दो। भगवान कहते, हम किसी के धर्म को कैसे बिगाड़ सकते हैं? याद रखो, जीवन में अगर हम कभी किसी का धर्म बना ना सके तो कभी हमको बिगाड़ना नहीं चाहिए। चाहे कोई व्रत कर रहा हो, चाहे कोई उपवास कर रहा हो, चाहे कोई त्योहार कर रहा हो, कुछ भी तो कर रहा हो, हमारे द्वारा ऐसी त्रुटि ना हो जाए कि उसका व्रत भंग हो जाए। आज बावन भगवान के पास, माने नारायण के पास से आए हैं, प्रार्थना की कि प्रभु कुछ भी करो, बलि के 100वें यज्ञ को अवरुद्ध करो। देवताओं की आवाज सुनी कि देव मुनि आवाज मुनि सा, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी ऐसे 52 भगवान नारायण का एक अवतार और होता है। भागवत जी में 24 अवतार। हेलो, भगवान ने परीक्षित ने 24 अवतार की कथाएं सुनी है। अंत में कृष्ण जन्म की कथा सुनते हैं। अब भगवान 52 रूप धारण करते हैं। तम बावनम तम बटुबावनम दृष्ट्वा मोदमानाय हवर्वया कर्माणि कर्मयामासो पुरस्कृत प्रजापति। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 52 भगवान छोटा सा रूप धारण करते हैं। दानवीर राजा बलि के दरवाजे में प्रवेश करते हैं जहां यज्ञ हो रहा है, और दानवीर राजा बलि के यज्ञ में प्रभु आए हैं। याचक भिखारी बनकर के खड़े हैं। भिक्षाम देहि, जो बलि के दूत हैं वो आए, हे ब्राह्मण देवता, हमारे राजा तो यज्ञ में बैठे हैं, मांगो क्या आपकी इच्छा है। 52 भगवान ने कहा,
अरे तुम स्वयं दूसरे के आश्रित हो, तुम किसको क्या दे सकते हो? अगर मुझे कोई देना चाहता है तो दानवी राजा बलि को बुलाओ। और जैसे दानवीर राजा बलि को बुलाया है, दानवीर बलि आए। अहो भागे मुनि बर तुम आए, अहो भागे मुनि बर तुम आए। जो चाहो सो मांगो द्वारे, हे दानवीर बलि ने कहा, हे भगवान मांगो, क्या चाहते हो? आपकी इच्छा क्या है? बावन भगवान मुस्कुराते कहते हैं, हे राजन, हे महाराज, इस तीनों लोकों में हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। हम बिन जमीन के हैं, बिन जागीर के हैं, बिन जायदाद के हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी में हमारे नाम से कोई भूमि नहीं है। और हे महाराज, हमको रहने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया जाए, रहने के लिए जगह दी जाए। बोले, हे ब्राह्मण मांगो, तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले, बस महाराज 3 पग भूमि चाहिए। कितने पग भूमि चाहिए? कितने पग चाहिए? 3 पग। और जैसे 3 पग भूमि मुझे 3 पग भूमि, दानवीर राजा बलि हंसने लगे। दानवीर राजा बलि ने कहा, आप इतने महान हो, बलि के दरवाजे आए हो और 3 पग भूमि, हे ब्राह्मण देवता, 3 पग भूमि में तो तुम क्या कर पाओगे? 3 पग भूमि की जगह आप हमसे एक आध जिला मांग लीजिए, एक आध प्रदेश मांग लीजिए, एक आध राज्य मांग लीजिए। बावन भगवान कहते हैं, लोभी गुरु लालची चेला, दोई नरक में ठेलम ठेला। तुम कथा सुनो बैठ के, जी दुनिया को फुग्गा उग्गा। बोलिए भक्ति और भगवत कथा सुनिए, कथा सुनने आई हूं। बोल भागवत भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, आज उसी समय एक कथा है, लोभी गुरु लालची चेला। सत्य कथा है। एक गुरु और एक चेला। अब शास्त्र कहते हैं कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज अपने चेला कहेंगे, शास्त्र कहते 1 वर्ष में गुरु दर्शन करना चाहिए।
अब अगर गुरु ना मिले तो चेला को ही गुरु के पास चले जाना चाहिए। अब जैसे हमारी पोजीशन है तो हमारे शिष्य लाखों हैं, हम किसी के पास नहीं जा पाते हैं, बहुत कम जाते हैं हम, परंतु शिष्यों के लिए मेरा दरवाजा खुला है, शिष्य आ सकते हैं। तो एक दिन की बात, गुरु महाराज अपने चेला के दे गए, की के गए, शिष्य के पास गए, और जैसे गुरु महाराज शिष्य के पास जाते हैं, ठहरे ठहरे एक दिन कहने लगे, चेला चलो गंगा सागर चले। कहां चले? ध्यान दो कथा पे जजमान, बिल्कुल आप लोग YouTube चैनल के पे हैं जहां जैसी हरकत कर रहे हो। हाँ। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी आज गुरु और चेला दोनों के दोनों गंगा सागर पहुंचे। गंगा सागर, अब समुद्र महाराज, अब उते गुरु महाराज जी ने लिखो, देखो एक जगह कि डूबते हुए को जो बचाएगा वो 500 रुपया इनाम पाएगा। कि क्या लिखा? जो डूबते हुए को बचाएगा वो 500 रुपये इनाम पाएगा। अब गुरु महाराज ने चेला से कही, सुन तो रे चेला। बोले सुना गुरु महाराज। कहला एक काम करत, हम डूबे जा तो ते हमें बचा लजे, सो 500 मिले हैं, कछु ते ले लजे, कछु मो दे दे। हाँ? बोले हाँ गुरु जी। अब गुरु लोग बस सागर में चले गए भीतर, और जैसे ही गुरु जी डूबने लगे, चेला से कही के चेला हमें समुद्र में से बचाना, तो हम मर रहे। चेला कहने लगा, गुरु जी अरे कल लगे कह नहीं बचाऊंगे। चेला कह रहा तो कल लगे 200 ले लज्जे। का? अरे 100 की जगह थे 200 ले लज्जे, बचा तो ले। चेला के गुरुजी करे कर कैसा रहो, मर जे हम। चेला कह, गुरुजी कह तो 400 ले लज्जे। चेला के गुरुजी ने कही तो 500 ले लज्जे, बचा ले, मैं मर रहा हूं। चेला के गुरुजी कह करके सोरा रहते हैं। गुरुजी हमें 500 नहीं जाने, हमें तो इतने जाने। बोले कितने? कह रहे बगल वाले बोर्ड में देखो क्या लिखो, मुर्दा को बचाने पर 5000 इनाम दिया जाएगा। मरे हुए को निकाल करके जो ले आए वो 5000 इनाम पाए। तो गुरुजी हमें तो 5000 चाहिए। ऐसे लोभी गुरु लालची चेला, दोई नरक में ठेला मुठेला। तो भगवान बावन कहते हैं, हे भगवान हमें लोभ नहीं करना है। बावन भगवान कहते हमें तो 3 ही में कर ले, के 3 ही में करे गुजारा। हे राजन, ज्यादा को करने का है संकल्प होगा। शास्त्र कहते हैं बिना संकल्प के सिद्धि असंभव। कोनो भी काम करो
सबसे पहले संकल्प करना होता है। और जैसे संकल्प किया गया, 3 पग भूमि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य आकर के गौ जो गुरु महाराज के पास में अंजलि थी उसमें गुरुजी अड़ गए में। क्यों? क्योंकि अगर जल नहीं गिरेगा, अरे पानी नहीं मिलेगा, तो फिर दानी तू कैसे बनेगा? बिना पानी के कोई दानी हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज आकर के जैसे छुप जाते हैं, बावन भगवान ने देखा कि सींग उठाई कुसाकी सींग ली है, क्षेत्र में डाली आज एक नैना गुरु फोर दे शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य का एक नेत्र फोड़ दिया। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी ऐसे तीनों पग में नापना आरंभ किया कि प्रथम पाग बलि नृप जपना पे, प्रथम भाग नृप जसु तप पाए, जय हो। बोलिए भक्ति और भगवान की। प्रथम पग में भगवान ने, प्रथम पग में ब्रह्मपुरी को नापा है, दूसरे पग में तल अतल को नापा है, और तीसरा पग बावन भगवान ने दानवीर बलि के पीठ पर रखा है, सिर पर नहीं रखा है। तीसरा पग पीठ पर रखा है। और ऐसे दानवीर राजा बलि की पत्नी खड़ी है। पत्नी से कहा, हे देवी तुम हमसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? उसी समय दानवीर राजा बलि की पत्नी ने कहा, आप स्वयं मंगता हो, हम तुमसे क्या मांगे? आप स्वयं भिखारी हो, तुमसे क्या मांगे? आप अगर इतने बड़े थे तो हमारे पति की आपने पीठ को भी नाप लिया। अगर देना चाहते हो, अगर देना चाहते हो तो हमारे पति तुम्हारे चरणों के नीचे हैं। अब हमारे घर का कोई रखवारा नहीं है। रखवारा नहीं कोई आज यहाँ, कैसे रक्षक हम बन जाए। रक्षक नहीं है कोई हमारा,
बोलिए भक्ति और भगवान ये सब कथा के पहले कर लिए जाते हैं काम। बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र की। उसी समय दानवी राजा बलि की पत्नी को वरदान दिया गया कि हम चतुर्मासा पृथ्वी में वास करेंगे। बगल में पुत्री खड़ी थी जिसका नाम रत्नमाला है। रत्नमाला से कहा है, रत्नमाला से कहा तुम वरदान मांगो। रत्नमाला ने कहा प्रभु मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे पुत्र बन करके आ जाओ। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, ऐसे दानवी राजा बलि की पुत्री रत्नमाला को भगवान ने वरदान दिया है और वरदान देने के बाद यही रत्नमाला कल की कथा में आप लोग सुनेंगे, यही पूतना बन करके आती है। क्या बन के आती है? पूतना। बोलो भागवत भगवान की। और 8वें मनवंतर में दानवीर बलि को प्रभु ने वरदान दिया कि आप देवराज इंद्र बनेंगे